लेते हैं कि राहुल जो है ये 2024 में जुलाई में एडमिशन लिया है। राहुल कुमार साहू इनका नाम है। और जुलाई 2024 से अगस्त 2025 मतलब एक साल के अंदर अंदर इन्होंने सिलेक्शन दे दिया। तो ये बहुत कठिन होता है कि आप एक साल पढ़ो, सिलेक्शन दे दो। उसके लिए दो तीन चीज़ें चाहिए होती है कि सही समय पर पढ़ाई अच्छे तरीके से आप करें और सही समय पर वैकेंसी आए और उस वैकेंसी में आप ठीक तरीके से निकाल लें। तो वैकेंसी तो आई थी, एक साल की तैयारी में फिर भी निकाल लेना अपने आप में कठिन है क्योंकि कई बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो राहुल के बारे में, राहुल से सारी चीज़ें जानेंगे। एक कविता है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे पीएचई में इनका रैंक पीछे आया या पीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, इन सब परिस्थितियों के बीच भी वो लगे रहे। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे हम लोग राहुल से सुनेंगे बातें, है ना। राहुल का रैंक है 27। वाटर रिसोर्सेज में इनका क्या हुआ है, सिलेक्शन, है ना। बाकी वो अपनी बातें बताएंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी किया। तो मंडे मोटिवेशन ले लें, चिलकर गाइस, कोई मोटिवेशन नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप लोग को हेल्प होती है तो वेल एंड गुड है। तो मेरा जर्नी शुरू होता है करीब पिछले साल मैंने बीटेक कंप्लीट किया अपना चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से। और मेरा एसएससी का जेई का पेपर था 7 जून को। तो अपना एग्ज़ाम्स ख़त्म हुआ, फिर मैं चिल कर रहा था, फिर जेई का पेपर दिया। तो कॉलेज की पढ़ाई और तैयारी जो होता है उसका पेपर बिल्कुल 90 डिग्री अपोजिट होता है। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर मुझे पता चल गया मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, एसएससी जेई का। तो मुझे पता चल गया मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। उसके जस्ट नेक्स्ट डे 8 जून मैंने तुरंत कोचिंग ज्वाइन किया। और कोचिंग ज्वाइन करते समय मैं नॉन टेक को नहीं ज्वाइन किया था। उसके जस्ट मेरे को लगा कि मैं कर लूँगा, लेकिन नहीं हो पाता है। 1 महीना बाद मैंने नॉन टेक भी ज्वाइन किया। उसके बाद पढ़ाई चलती रही। एप्स में उस समय टेस्ट सीरीज होते थे, मैंने वो भी दिया, लेकिन मेरा मार्क्स कुछ सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं रहा, बट एबव एवरेज आता था, ना टॉप 20 में आता रहा। तो मैंने अपना तैयारी जारी रखा। उसके बाद पीएचई का क्रैश कोर्स शुरू हुआ। उस समय मेरे हेल्थ कंडीशन थोड़े डाउन हो गए थे, तो टेस्ट सीरीज वगैरह चलता रहा, लेकिन मेरा रैंक इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था। फिर पीएचई का एग्ज़ाम दिया, कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेस तो हुआ था, लेकिन छोड़ा नहीं। फिर पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी का क्रैश कोर्स हुआ। उसके बाद मैंने पीडब्ल्यूडी का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद डब्ल्यूआरडी का एग्ज़ाम दिया। डब्ल्यूआरडी को मैं एक टारगेट की तरह रखा था कि उसमें फोड़ना ही है, पीडब्ल्यूडी भले ही क्यों ना छूट जाए, क्योंकि मेरा टेक्निकल थोड़ा सा डाउन था नॉन टेक के मुकाबले। तो इस तरह से डब्ल्यूआरडी में अच्छा थोड़ा रैंक आ गया और इस तरह से डब्ल्यूआरडी में हो गया मेरा। तो इसके साथ आप लोग को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। फोकस ऑन व्हाट यू हैव। आप अलग अलग जगह से रिसोर्सेज कलेक्ट करके अपने लिए पहाड़ मत बनाइए। जो है उसको बार बार रिवीजन करिए और जितना है उसी में रिवीजन कीजिए। दूसरा, रिलाई ऑन टीचर्स के ऊपर कभी भरोसा मत छोड़ना। वो आपको सब चीज़ करा के देंगे, सिलेबस भी, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखना, टीचर्स के ऊपर भरोसा रखना, होगा आपका भी। तीसरा, टेस्ट सीरीज को कभी छोड़ना मत। भले ही आप कैसा भी परफॉर्म करें, वो आपको हर दिन इम्प्रूव करते रहता है। चौथा, आप नॉन टेक को ना इग्नोर मत करना, क्योंकि आपका सिर्फ टेक्निकल बहुत अच्छा है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन
80-20 में ना नहीं हो पाता है। आप 80 का 80 भी आप स्कोर नहीं कर सकते हो टेक्निकल में, कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। उसके बाद मेरा एक रूम पार्टनर है, उसने टेक को बहुत अच्छे से किया, उसका टेक्निकल मेरे से भी अच्छा है, लेकिन उसने नॉन टेक को ज्वाइन नहीं किया था, तो उसका पीएचई में वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। और तीसरा, अपना कंपेनियन ना बहुत अच्छा ढूंढना जो आपके साथ compete करे। मैं और वो साथ में ना टेस्ट देते थे टाइमर ऑन करके, तो उसका टेक में बहुत अच्छा मार्क्स आता था और नॉन टेक में वैसा ही रह जाता था। उसके वजह से उसका नहीं हो पाया, लेकिन वो इसी साल ज्वाइन किया है नॉन टेक को, और हो जाएगा उसका भी और आप सबका भी हो जाएगा, बात मानिए। थैंक यू। गीतांजलि का शुरुआत मैं कर देता हूँ। ये जब सबसे पहले आई थी तो इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत था नॉन टेक्निकल में, और डरती थी नॉन टेक्निकल से इतना ज़्यादा कि लगभग वो क्लास छोड़ते छोड़ते बंद करते करते बची है। वो मतलब मैं उसके पीछे पड़ा रहा, आज नहीं समझ में आ रहा है, कल आएगा, कल नहीं आ रहा है, परसों आएगा। ये बहुत बच्चों के साथ होता है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में आना और टेक्निकल के साथ में नॉन टेक को बैलेंस करना, वो डर जाते हैं, बट दैट इज रिक्वायरमेंट। तो चालू आप वहीं से करना कि कैसे आप नॉन टेक्निकल लगभग छोड़ चुके थे और कैसे आपने यहाँ तक की जर्नी को कंप्लीट किया है। इनका सिलेक्शन WRD में हुआ है, राहुल साहू का भी वाटर रिसोर्सेज में, गीतांजलि का भी वाटर रिसोर्सेज में। बताओ बेटा। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैंने 2022 में ज्वाइन किया था। उस टाइम मेरे को नॉन टेक का कुछ नहीं आता था। सर ना हिस्ट्री का फ्रेमवर्क समझा रहे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा फास्ट लगता था। सर को मैं बोलती भी थी, सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा करके। फिर उसके बाद सर उसको 3 बार 4 बार वही बार रिपीट करते थे, तो थोड़ा बहुत समझ आता था। फिर उसके बाद मैंने मतलब 1-2 साल के बाद नॉन टेक छोड़ भी दिया था कुछ हेल्थ इशू के कारण। फिर उसी के कारण मेरा शायद पीएचई में नहीं भी हो पाया था। फिर उसके बाद PWD WRD के टाइम ज्वाइन की, फिर से नॉन टेक फिर से पढ़ी, तो फिर शायद उस कारण से हो गया। क्या तरीका रहा तुम्हारा पढ़ने का अभी तक का, बताओ। बस वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करती रही। टेक्निकल के बाद उसको बार रिवाइज, नॉन टेक का क्वेश्चन सॉल्व करना, और बस और सर क्या बोलूं, क्लास में रेगुलर रहना। क्लास में रेगुलर थी, हाँ। टेस्ट सीरीज भी अच्छे से ही देती थी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात और बोलना। बोलना चाह रही है, बोलो बेटा। मानसी मेरे को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी कि तू कर पाएगी ऐसा करती। मैं हमेशा से मतलब डर जाती थी ना, तो वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि तू कर ले, तू कर सकती है, रोज पढ़ा कर, ऐसा करके। इनके बैच से ना, मानसी और इनके बैच से 78 लोग आए थे, 78। शंकराचार्य का आगे पीछे का बैच मिला के 78 लोग एक बैच में आए थे 2022 में। उसमें आखिरी तक मानसी बची रही, उसका सिलेक्शन हो गया। ये बात बीच में क्या हुआ, तबीयत इसकी खराब हो गई, तो इसकी किसी कारण से छोड़ दी थी, फिर वापस आई और कर ली। अभी 2 लोग अभी रीज्वाइन किए हैं, उनका भी हो जाएगा। ठीक, इसलिए नहीं कि वो रीज्वाइन कोचिंग करनी है करके हो जाएगा। आप तैयारी में बने रहते हैं तो धीरे धीरे हो जाता है। ठीक, बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब पढ़ना बहुत पड़ेगा। ये तो बहुत क्लियर है सभी लोगों को। कल का पेपर आप लोग देखे होंगे, एक पेपर आपको शेयर किया है पीएससी का। वो पीएससी का पेपर कितना टफ पूछा है, तो उसको आप बिना पढ़े या कम पढ़े करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये सभी बच्चों की जर्नी है। अच्छा राहुल, इधर आ जाओ सामने। राहुल ने एक बात बताया था कि वो लगातार जो है प्रैक्टिस किया करता था चीज़ों की, है ना, कंटिन्यू प्रैक्टिस करता था, बार बार जा करके। जैसे उसको बोला गया, जैसे कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो उस कंप्लीट किए गए सब्जेक्ट को आप कैसे रिवाइज करते थे, बताइए। पहले तो जोर से बोलना, उसमें आवाज आएगी, है ना। जिस समय क्रैश कोर्स चल रहा था ना, तो मैडम जितना भी आगे चल रही है, शुरुआत से फर्स्ट डे से रोज रिवीजन करता था पूरा। उसके बाद ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को छोड़ना मत, फर्स्ट डे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगना। सवाल एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई चीज कंप्लीट हो गया है, जैसे
तो उस कंप्लीशन के बाद में उसके लिए क्या अप्रोच रहता है, इसने बहुत अच्छे से उसने मेरे को घर पे समझाया था। थोड़ा सा उधर हो जाओ, कैमरे में आ जाओगे, कि कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसको करना कैसे, कि क्लास के साथ क्या रिवीजन करना है, वो चीज बता रहे हैं राहुल, एक बार सुन लीजिए, है ना। जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट अभी गोइंग है ना, तो आप उसको फर्स्ट डे ही शुरू करो। रिवीजन ना हर दिन हर हफ्ते उसको जारी रखो। जितना भी जैसे आज जो हुआ ना, उस सब्जेक्ट का जो पीछे हो चुका है वहाँ से आप रिवीजन शुरू करो। डेली रिवीजन करो, आपके माइंड में वो रहेगा ही। जैसे IAS कोड आज पढ़ा रही थी ना, वो आप शुरू से रिवीजन करोगे, एक हर दिन देखोगे उस IAS कोड का नंबर ना आपको याद रहता है। आप ऑप्शन देख के ही उसको टिक कर दोगे, ऐसा याद हो जाएगा आपको। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप एग्जाम हॉल में या फिर टेस्ट सीरीज में पैनिक नहीं करते हो, और बस मैडम आपको इंस्ट्रक्ट करते रहती है बस। नॉन टेक को ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं, नॉन टेक में ना मैं शाम को यहाँ आके बस बैठता था, हाँ, लेकिन खुली दिमाग से बैठता था। जितना भी सर बोलते थे, अभिषेक सर हो गए, गौरव सर हो गए, पानी सर, सब चीज ना याद रहता है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, आपको खुद टिक हो जाएगा बिना दिमाग लगाए। मतलब टेक्निकल पे उसने ज्यादा मेहनत किया, नॉन टेक को क्लास में ही, जो हम लोग बोलते हैं कि टेक नॉन टेक को अगर आप क्लास कर रहे हैं ना, तो दोनों को घर जाकर के पढ़ना उतना संभव नहीं हो पाता है। मैथ्स वाला प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, टेक्निकल को दिन भर पढ़ो, शाम को नॉन टेक को क्लास में याद करके जाओ, क्योंकि हम लोग नॉन टेक को बार बार तरीके से रिवाइज कराते हैं। टेक्निकल के इतने सारे सब्जेक्ट की वो चीज संभव नहीं है कि आज पहला सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो छठवां पढ़ाते समय पहले को रिवाइज कराया जा सके। ठीक, वो चीज टेक्निकल में पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ 16 सब्जेक्ट है। नॉन टेक्निकल में 3 टीचर हैं, तीनों मिलकर के कुछ ना कुछ चीजों को रिवाइज कराते हैं। जैसे साल में छत्तीसगढ़ हम 2 बार पढ़ाते हैं, ठीक, 2 बार मान के चलते कि हमको छत्तीसगढ़ पढ़ाना है। मैं जब भी आगे के चैप्टर पे जाता हूँ तो पीछे का कुछ ना कुछ निकाल के लेके आता हूँ। उसी तरीके से गौरव सर भी कुछ ना कुछ पार्ट को रिवाइज कराते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉन टेक्निकल क्लास में रिवाइज होते रहे, पूरा ताकत डालो टेक्निकल में, दिन भर आप टेक्निकल पढ़ो, नॉन टेक को क्लास में पढ़ो। ये स्ट्रेटेजी है, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। उसी तरीके से टेक नॉन टेक बैलेंस होगा। एंड विदाउट नॉन टेक आई एम सॉरी नहीं हो पाएगा। टेक्निकल जिनका बहुत बढ़िया था, चलो PWD वो बच्चे निकाल लिए, लेकिन इन जनरल हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये है कि सभी पेपर में नॉन टेक्निकल क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब AE की पॉसिबिलिटी आगे ज्यादा बनेगी, JEE की तो बनेगी। 26 पोस्ट आपका NRDA का है, उसमें नॉन टेक है। नगर निगम आएगा, उसका भी सिलेबस हमको जानकारी नहीं है कि टेक्निकल नॉन टेक क्या रहेगा। पर AE आएगा तो AE में तो नॉन टेक्निकल से आप भाग नहीं सकते, चाहे वो NRDA AE हो, CECB का AE हो, या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से आने वाला AE हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा नॉन टेक्निकल। ठीक, पढ़िए, अपने स्तर पे पढ़िए। जहाँ दिक्कत होता है आप आकर के देखिए, क्लास में बैठ करके देखिए कि क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है क्लास में। हम लोग 8 दिन 10 दिन तक फीस नहीं लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा उस रिक्वायरमेंट को समझे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अगर आप पढ़ ले रहे हो कि आप 3 घंटा बैठे और हमारे 3 घंटा पढ़ाने में कोई अंतर नहीं है, क्लास मत ज्वाइन करो। और अगर आप 3 घंटा बैठ रहे हो और आपको लग रहा है थ्रूपुट कम है, तो ऐसे में आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए। ठीक, क्लास ज्वाइन कराना है ये उद्देश्य नहीं है, सिलेक्शन कराना है ये क्या है, उद्देश्य है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। और डिसिप्लिन में बांध लो अपने आप को। जिस तरीके का पेपर जा रहा है या आ रहा है जिस तरीके का, बिना पढ़ाई के, बिना मेहनत के अब संभव नहीं है। मेहनत करके भी बाहर हो सकते हो, ये जरूर है, ठीक, लेकिन बिना मेहनत किए, बिना पढ़ाई किए अब सिलेक्शन संभव नहीं है। ठीक, चलिए, जिन बच्चों को